स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। अभी 2021 के जो आपको सीएसएस का पेपर आया है एसए का, उसका जो पहला टॉपिक था वो था बेसिकली पानी ज़ाया ना करने के हवाले से। हदीस है जो उन्होंने अंग्रेज़ी में कोट कर दी कि डू नॉट वेस्ट वाटर इवन इफ़ यू आर एट अ रनिंग स्ट्रीम। अब इस पे ये है वैसे बड़ा आसान सा टॉपिक, लेकिन मैं हैरान हूँ कि कुछ बच्चे बड़े इस पर कन्फ्यूज़ हुए। उनको ये बात समझ नहीं आई कि इस टॉपिक को साथ लेके कैसे चलना है, क्योंकि जब वो इसकी आउटलाइन बना रहे थे तो ये जो टॉपिक के अल्फाज हैं वो आउटलाइन के बीच में कहीं भी जो है वो यूज़ नहीं हो पा रहे थे। सो इस टॉपिक को जब लेके चलना है तो किस तरीके से लेके चलना है, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ देने के बाद अब बेसिकली जो ये टॉपिक है ये बताएंगे कि टॉपिक बना कहाँ से है। ये हदीस है, और जिस तरह इस्लाम जो है ओवरऑल वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज को डिस्करेज करता है। पानी जो है एक चूँकि बहुत बड़ा रिसोर्स है, ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा एक ज़रिया है ज़िंदगी गुजारने के लिए, एक ज़रूरत होती है इसकी। तो आप ये उसको रिलेट करेंगे साथ कि जी ये बेसिकली जो टॉपिक आया है ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। अच्छा, अब उसके बाद में बतदरीज ये चीज़ें चलेंगी। ये टॉपिक पाकिस्तान स्पेसिफ़िक नहीं है, जनरल टॉपिक है। आप जनरली ही इस टॉपिक को चलाएंगे। मसलन आपने उसके बाद ये बात करनी थी कि ओवरऑल वाटर के सोर्सेज क्या हैं जहाँ जहाँ से हमें पानी मिलता है। तो बेसिकली आपको पता है कि दो तीन इसके सोर्सेज होते हैं। एक तो अंडरग्राउंड वाटर है, और अंडरग्राउंड वाटर कहाँ से आता है? वो बारिशों से भी आ रहा होता है, जो सीपेज है दूसरी उस तरह के से भी आ रहा होता है। कुछ वाटर लेवल ऑलरेडी मेंटेन्ड है। फिर जो फ्लोइंग वाटर है ये दूसरा ज़रिया होता है नॉर्मली दरियाओं की सूरत में, फिर जिनसे नहरें निकाली जाती हैं। तो ये ओवरऑल पानी के सोर्सेज हैं जो कि नॉर्मली दुनिया के मुल्कों में पाए जाते हैं। फिर वाटर दुनिया के मुल्कों में कितना है, अगर आपके पास उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, डाटा है, तो आप वो उस हवाले से आप उसको दे सकते हैं। कितनी अवेलेबिलिटी है, इसकी इंसानी लाइफ में इम्पोर्टेंस क्या है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है कि क्यों इसकी इम्पोर्टेंस है। ये ड्रिंकिंग के भी काम आता है, ये एग्रीकल्चर के भी काम आता है, ये इंडस्ट्री के भी काम आता है, आपकी रोज़मर्रा की जो दीगर ज़रूरियात हैं उसके लिए भी जो पानी है इसकी अहमियत है। आप इसके ऊपर जो है वो बात कर देंगे। फिर आप पानी ज़ाया किस किस तरीके से हो सकता है, आप उन चीज़ों के ऊपर एड्रेस करेंगे कि पानी की जो वेस्टेज है वो किस किस तरीके से हो जाती है। एग्रीकल्चरल की गलत टेक्निक से भी हो जाती है, उसके बाद में मिसयूज़ से भी हो जाती है। उसको अगर आप गंदा कर दें पानी को तो उससे भी इसका जो वेस्टेज है वो उसकी होनी शुरू हो जाती है। फिर इस एंगल के ऊपर भी बात होगी कि पानी को कैसे आप प्रिजर्व कर सकते हैं, इसको कैसे बचा सकते हैं, इसको इस्तेमाल के काबिल ज़्यादा से ज़्यादा आने वाली जनरेशन्स के लिए कैसे बचाया जा सकता है। और एक ओवरऑल आपने इस हवाले से बात ज़रूर करनी थी कि वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज जो हैं ओवरऑल जनरली, मतलब इट्स नॉट अबाउट वाटर ओनली बट जनरली जो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हैं कितनी बुरी चीज़ है। तो जब पानी के ज़या से रोका गया है तो दरअसल ये ओवरऑल जो रिसोर्सेज हैं इनकी वेस्टेज से रोका गया है इस्लाम के बीच में। और वेस्टेज किसी भी चीज़ की जो है ज़ाहिर है ये नाशुक्री भी है, और ये मनफी एटीट्यूड पैदा कर देती है इंसान की ज़िंदगी में। तो इस तरीके से इस टॉपिक को आपने कवर कर देना था। ये पाकिस्तान स्पेसिफ़िक टॉपिक नहीं था, जनरली पूरी दुनिया के हवाले से आपने बात करनी थी कि पूरी दुनिया कितने फ़ीसद उसमें पानी है, कितने फ़ीसद उसमें खुश्की है, यूज़ेबल वाटर कौन सा है, ऐसा कौन सा पानी है जिसको आप यूज़ नहीं कर सकते, दुनिया की कौन से ऐसे मुल्क हैं जो कि पानी के हवाले से ख़तरे के लेवल से नीचे जा चुके हैं और उनको क्या क्या ख़तरात दरपेश हो सकते हैं। उम्मीद है मैंने इस टॉपिक के तमाम एस्पेक्ट्स पे बात कर दी। विश यू बेस्ट ऑफ लक।